हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस विद हरिमाला शर्मा। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे 12th क्लास के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में, और उसमें हमने बात की थी कि मेंडल के क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, मेंडल ने जो लॉज दिए थे वो किस बेस पर दिए थे। तो वहाँ हमने बताया था कि मेंडल के 3 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जो दो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, these are based on the monohybrid cross and the third law is based on the डाईहाइब्रिड क्रॉस। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। आज हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए देखते हैं। मेंडल्स का सेकेंड लॉ जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस सेग्रीगेशन लॉ को समझने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम किसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, क्योंकि उसको समझे बिना सेग्रीगेशन जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। वहाँ हमने बात की थी कि मेंडल ने सेलेक्ट किए थे 2 प्योर ब्रीडिंग प्लांट, वन इज प्योर टॉल एंड सेकेंड वन इज प्योर ड्वार्फ। ये थी पेरेंट जनरेशन। आफ्टर दैट इनमें क्रॉस कराया गया, तो यहाँ पर गैमेट्स जो थे प्रोड्यूस हुए, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, यानी कि यहाँ होमोजाइगस कंडीशन है तो गैमेट्स भी क्या हैं, सिमिलर हैं। लेकिन टॉल प्लांट वाले दोनों गैमेट्स सेम हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट के जो दोनों गैमेट्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। यहाँ पर एक सिंबल का हमें और ध्यान रखना है कि इनमें से एक प्लांट को एज ए मेल प्लांट कंसीडर किया जाता है और मेल के लिए सिंबल ये है, और यदि हम फीमेल प्लांट यहाँ पर शो कर रहे हैं तो एक को हम एज ए फीमेल प्लांट इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गैमेट्स सेम हैं। तो यहाँ पर जो है सभी जो प्लांट F1 के आए थे सभी क्या आए थे, सेम। इट मीन्स हाइब्रिड टॉल प्लांट। कैसे प्लांट थे, हाइब्रिड टॉल प्लांट, यानी कि ये क्या थे बच्चों, F1 प्लांट्स। यानी कि F1 प्लांट का जो जीनोटाइप था वो क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हमें पढ़ना है, तो इसमें मेंडल ने क्या किया, जो फर्स्ट जनरेशन प्लांट थे यानी कि जिनका जीनोटाइप था कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या था जीनोटाइप, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। कौन से प्लांट थे, ये F1 प्लांट थे। यहाँ हम P नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F1, क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट है और उसमें F1 प्लांट के बीच में क्या हो रही है, यहाँ पर सेल्फिंग, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में 2 प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमें क्या दिखाना है कि F1 जो प्लांट्स थे जिनका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन प्लांट्स में क्या हुई, सेल्फिंग हुई। तो आगे इसमें देखते हैं, इसको हमें इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमें ये शो करना था कि जो F1 प्लांट्स है उनका जीनोटाइप क्या था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो जीनोटाइप था सेम था, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन थी, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है, हेटेरोजेनस कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देयर आर 2 जीन्स। तो गैमेट्स भी कैसे हो गए बेटा, 2 टाइप्स के हो गए। गैमेट्स को हम हमेशा किस में लिखते हैं, सर्कल्स में। यहाँ पर मेंशन करना जरूरी होता है कि ये क्या है, गैमेट्स। सिंबल आप बनाएं, वन इज कंसीडर्ड एज मेल एंड वन इज कंसीडर्ड एज फीमेल, यानी कि एक प्लांट के पॉलन ग्रेन जिसके लिए गए उसको यूज किया गया एज ए मेल प्लांट, और जिसकी स्टिग्मा पर उनको डस्ट किया गया, या फिर अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो जिस प्लांट के पॉलन ग्रेन जो है यूज हुए हैं वो मेल प्लांट, और जिसकी स्टिग्मा पर वो पहुंचकर जर्मिनेट हुए हैं वो फीमेल प्लांट। अब इसमें जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, नाउ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी,
ठीक है, क्योंकि कैपिटल वर्ड जो है हमें क्या लिखना है यहाँ पर, पहले लिखना है। एंड एट लास्ट स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन आ गई, F2। इट मीन्स फीलियर सेकेंड जनरेशन, फीलियर 2 जनरेशन। अब इसमें हमारे पास किस तरह के प्लांट आए हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो ये प्लांट है इनका जीनोटाइप जो है क्या है, ये होमोजाइगस है। तो ये हो गए बेटा प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स। यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं इनका जीनोटाइप क्या है, सेम। तो ये क्या हो गए, दीज आर रिजेंबल्स टू F1 जनरेशन प्लांट। यहाँ पर भी क्या था, कैपिटल और स्मॉल टी, यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल और स्मॉल टी। तो ये प्लांट कैसे हो गए, हाइब्रिड टॉल, ठीक। और ये प्लांट कैसे हैं, प्योर ब्रीडिंग ड्वार्फ, ठीक। तो ये हमने एक जो फ्लो चार्ट है वो हमने यहाँ पर एक तरह से ड्रॉ किया। तो अब देखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि जब F1 जनरेशन प्लांट्स में सेल्फिंग होने दी जाती है, और F1 जनरेशन जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, हमारे पास हाइब्रिड टॉल थे। कैसे थे, हाइब्रिड टॉल थे। हाइब्रिड टॉल जो ये प्लांट थे, ठीक, इनमें क्या होने दी गई, सेल्फिंग। इट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया। तो इनमें यहाँ पर जीन्स आर ऑफ 2 टाइप, सो द गैमेट्स आर आल्सो 2 टाइप। गैमेट्स भी कितने टाइप्स के बने, 2 टाइप्स के बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। और इनको हमने सर्किल में रखा, क्योंकि गैमेट्स को हम किस में लिखते हैं, ऑलवेज सर्किल में लिखते हैं। अब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हमने शो किया, तो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स के प्लांट्स आए, कैपिटल टी और कैपिटल टी, यानी कि ये कैसे हैं, प्योर ब्रीडिंग टॉल, क्योंकि इनकी कंडीशन क्या है, होमोजाइगस है। फिर आए हमारे पास कैसे, हाइब्रिड टॉल, क्योंकि इनमें क्या है, एक कैपिटल टी और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। तो ये हो गए हाइब्रिड टॉल। और नेक्स्ट क्या आ गए हमारे पास, प्योर ड्वार्फ, यानी कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में हाइड हो चुका था, जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था, जो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो चुका था, हाइड हो चुका था, तो वो जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। ड्वार्फनेस का कैरेक्टर फिर से क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। इट मीन्स इस लॉ के 2 नाम दिए जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि इस ड्वार्फनेस के कैरेक्टर के जो जीन थे वो फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पर एक साथ ही थे, और सेकंड जनरेशन में उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जा रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जा रहा है। दूसरा नाम इस लॉ का है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक। अब प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहा, इट मीन्स गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर इट्स कैरेक्टर, कि जो गैमेट्स हैं वो अपने कैरेक्टर के लिए हमेशा क्या हो रहे हैं, होते हैं, प्योर ही होते हैं। उनमें कहीं पर भी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी मिक्सिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि गैमेट्स में जो जीन है वो केवल क्या है, एक ही है, सिंगल जीन प्रेजेंट है, यानी कि ये जो है जीन, ये टॉलनेस के कैरेक्टर के लिए प्योर है, ये जो है ये ड्वार्फनेस के कैरेक्टर के लिए प्योर है। तो इट मीन्स गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर इट्स कैरेक्टर, और इसीलिए इस लॉ को क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और सेग्रीगेशन क्यों कहा, कि फर्स्ट जनरेशन में दोनों ही कैरेक्टर के जीन जो थे वो थे एक साथ ही प्लांट्स में, लेकिन जब गैमेट्स बने तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, सेग्रीगेट किया, सेपरेट किया। तो इसीलिए इस लॉ को क्या कहा गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। और गैमेट्स अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा गया। अब बात करते हैं हम इसके रेशो की। यहाँ पर 2 टाइप के रेशो होते हैं, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो यानी कि वो प्लांट जैसा अपीयर हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टॉल है ये भी प्लांट टॉल है, ये भी प्लांट टॉल है, और ये भी प्लांट टॉल है, ये टॉल एंड द थर्ड वन इज ड्वार्फ। तो यहाँ पर रेशो आ गया हमारे पास 3:1, ठीक। यानी कि जो टोटल
जो हमारे पास प्लांट थे उनमें से हम कहें तो हम कहेंगे कि 75% जो है वो टॉल है और 1% क्या है, ड्वार्फ है। लेकिन ये जो रेशो था ये रेशो कैसा था इनका, ये फिनोटिपिक रेशो था, ठीक। और जीनोटिपिक रेशो क्या होता है, 1:2:1। यानी कि आपसे रेशो भी पूछा जाता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जीनोटिपिक रेशो क्या होता है, तो आप कहेंगे 1:2:1, क्योंकि यहाँ पर 25% जो प्लांट है वो प्योर ब्रीडिंग टॉल है, इसके अलावा 50% जो है वो क्या है, हाइब्रिड टॉल है, और नेक्स्ट 25% क्या है, प्योर ब्रीडिंग ड्वार्फ है। सो द रेशो इज 1:2:1। तो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो क्या हो गया, 3:1, ठीक। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो रेशो था ये मेंडल ने किस तरह से इसको लिया। तो मेंडल ने, जैसे हमने यहाँ पर केवल एक कैरेक्टर के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शो किया, और मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो कितने कैरेक्टर्स पर किए थे, 7 पर किए थे। तो मेंडल ने अपने एक एक्सपेरिमेंट को 7 के 7 कैरेक्टर्स के साथ क्या किया, रिपीट किया, अगेन एंड अगेन रिपीट किया। तो सपोज जैसे कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट में क्रॉस कराया, F1 प्लांट कैसे आए, टॉल आए। अब जितने भी टोटल सीड उन्हें मिले थे उनको उन्होंने अलग अलग क्यारियों में बो दिया। उनमें से टोटल जो थे 787 जो थे वो टॉल प्लांट ग्रो हुए और 277 जो है वो ड्वार्फ प्लांट ग्रो हुए। तो जो रेशो आया 2.84:1, यानी कि टॉल और ड्वार्फ का जो रेशो आया बच्चों वो कैसा आया, 2.84:1। तो अब इसका जो एब्सोल्यूट रेशो हम कहेंगे तो वो क्या हो गया, 3:1। इसीलिए इसके साथ ही उन्होंने जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर था उसके साथ भी रिपीट किया, वायलेट और वाइट कलर के फ्लावर के साथ। तो F1 में क्योंकि वायलेट क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये शो हुआ। और जो F1 प्लांट मिले उनको क्या किया, उनको ग्रो किया। तो 705 वायलेट और 224 वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स जो थे F2 जनरेशन में क्या हुए, ग्रो हुए। रेशो आया 3.15:1 और एब्सोल्यूट रेशो क्या हो गया इसका भी 3.1। सेम इसी तरह से यदि ग्रीन और येलो पॉड वाले कैरेक्टर वाले प्लांट्स में क्रॉस कराया तो F1 में क्या आया, ग्रीन, क्योंकि ये कैसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट। F2 के लिए जो उन्हें मतलब F1 में सीड्स मिले उनको ग्रो किया, तो उसमें से 428 ग्रीन और 152 येलो जो थे वो ग्रो हुए। रेशो हुआ 2.82:1 और एब्सोल्यूट रेशो क्या हो गया बेटा, 3.1। इसी तरह से अगर हम कहें कि राउंड और रिंकल्ड जो सीडेड थे, यानी कि शेप ऑफ द सीड का जो कैरेक्टर था उसके साथ जब उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया, तो वहाँ पर F1 जनरेशन में जो प्लांट मिले वो सभी कैसे थे, राउंड सीड वाले थे, ठीक। अब उनको जब ग्रो किया तो 5474 राउंड सीडेड प्लांट्स और 1850 रिंकल्ड सीडेड प्लांट जो थे वो क्या हुए, उनको ऑब्टेन हुए। अब इनका भी रेशो क्या हो गया, 2.96:1 और एब्सोल्यूट रेशो क्या आया इसका भी 3.1। तो ये जो मैंने आपको रेशो बताया किस चीज का, फिनोटिपिक रेशो, वो क्या था 3:1, वो रेशो इस तरह से आया। अदर एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर इनका जीनोटिपिक रेशो निकाला गया, तो रेशो क्या आया 1:2:1, ठीक। अब एक इसमें आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर मोनोहाइब्रिड रेशो, कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था उसके लिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो थी वो क्या थी। देखो हम मैथ्स में पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसी तरह से a+b का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 कैपिटल T 1/2 स्मॉल t और इसका होल स्क्वायर, यदि हम इसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं फॉर्मूले की तरह, तो एट लास्ट हमारे पास क्या आता है 1/4 कैपिटल T प्लस 1/2 कैपिटल T और स्मॉल t प्लस 1/4 स्मॉल t और स्मॉल t। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इट इज द बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर मोनोहाइब्रिड रेशो। इट मीन्स ये जो हमारे पास जीनोटिपिक रेशो आया है 1:2:1, ठीक। इस तरह से
ये रेशो एक्सप्रेस हुआ है। तो आज हमने बात की मेंडल के सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बात की, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो क्या है उसके बारे में बात की, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में किस टाइप के सीड थे और ये जो 3:1 रेशो है वो किस तरह से आया उसके बारे में बात की, और हमने बात की बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। थैंक यू।